राम राम तेजनाथ जी। राम राम सर। कैसे हो आप? ठीक हूँ सर। तेजनाथ जी, पहले पूरा नाम बताओ आपका, कहाँ के रहने वाले हो आप? तेजुनाथ योगी धर्मानाथ योगी। हाँ हाँ। घाटी टापटो का बाड़िया लसानी का रहने वाला हूँ सर। तहसील देवगढ़ है, जिला राजसमंद सर। ओके। और करते क्या हो तेजनाथ जी? खेती करता हूँ सर, किसान हूँ। किसान हो, ठीक बात है। अभी मेरे बारे में कैसे पता लगा, आज मुझसे कैसे संपर्क किया आपने? सर मैंने यहाँ पे कई लोगों के ऐसे पैसे फ्रॉड हो गए थे सर, तो उन्होंने बताया कि सर से बात करो ताकि उसका कोई आपके सर से कोई हेल्प मिल जाए तो। ओके। कहाँ पे पैसा फंसा हुआ है आपका? सर ये लसानी कैसे से लोन लिया था सर मैंने। कौन से बैंक उसमें से? बीमा कट गया। आईसीआईसी बैंक से सर। आईसीआईसीआई बैंक की लसानी ब्रांच से आपने लोन लिया था, केसीसी का। हाँ सर। अपनी तो जमीन उसमें गिरवी सर, रखी थी? पर सर उसमें मेरे को बताया कि फसल बीमा के हिसाब से मेरे से 25,000 रुपये कटवा दिए, और बाद में उन्होंने बताया कि भाई आपको 7 साल तक 25-25 हजार रुपये भरना पड़ेगा। ओके। पर मैं सर भर पाता नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक बात क्योंकि है। अगर 25,000 रुपये हर साल भरूंगा तो मैं कैसे लोन क्यों लूंगा सर। बिल्कुल ठीक बात है। आपने लोन कितने रुपए का लिया था? 1,95,000 का सर। और आपने जब लोन लिया होगा तो अपनी जमीन भी आपने गिरवी रखी होगी बैंक के पास? बिल्कुल सर, रखी हुई सर। ठीक बात है। अभी मैं बताना चाहूंगा कि ये जो आपको फसल बीमा बोल के बेचा गया, ये एक जीवन बीमा पॉलिसी थी, जिसमें कि आपको 25,000 रुपये हर साल भरना आवश्यक था। अगर आपने 25,000 रुपये हर साल नहीं भरे तो इस प्लान के तहत कंपनी को अधिकार था कि आपका पूरा पैसा जब्त कर सके। और ऐसा ही उन्होंने कर लिया है, आपका पूरा पैसा जब्त कर लिया गया है। हम लोग आपकी शिकायत अब आगे पहुंचाएंगे, देखते हैं क्या हो सकता है। पर अभी की स्थिति ये है कि आपका पैसा अभी 25,000 रुपये पूरा कंपनी के पास जब्त है। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि फसल बीमा एक अलग होता है और एक जीवन बीमा भी होता है, जिसमें अगर वो चाहते, अगर बैंक को लग रहा था कि भाई आपको कुछ हो जाए तो उनका पैसा कौन लौटाएगा, तो बहुत छोटा सा बीमा होता है। करीब 2-3 हजार रुपए, 5,000 रुपए में 1,96,000 आपका लोन था। आपकी उम्र हाँ कितनी? हाँ। 42 साल आपकी उम्र होगी। 42-45 साल। थोड़ी कम है सर, 35-35 के आसपास। 35 साल के ही हो, ओके। 35। हाँ, तो 35 साल के में तो आपको क्या 1,000-2,000 रुपए का आपका प्रीमियम आता, मतलब ये किस्त आती और आपका अच्छा कवर हो सकता था। तो आपको ये 25,000 रुपए का बीमा पॉलिसी 7 साल वाला कराने का कोई आवश्यकता नहीं थी बैंक को। और बैंक के हाँ अधिकारी हाँ। ने केवल अपना टारगेट पूरा करने के लिए आपको ऐसा चीटिंग किया आपके साथ में। और फसल बीमा बोल बिल्कुल। करके जिस बीमा की आपको आवश्यकता नहीं थी, जीवन बीमा पॉलिसी आपको बेच दी। और उसमें शर्तें जो थी वो बहुत आपको बताई नहीं, और कड़क शर्तें हैं। शर्त यह है कि अगर आप हर साल जमा नहीं करते हो तो पुराना पैसा डूब जाता है, वगैरह। तो ये चीटिंग हुई है आपके साथ में। और बिल्कुल। आपने लोन कब लिया था सर ये? 2015 में लिया सर। हाँ, मैंने देखा था। आपका 28 फरवरी 2015 को आपने मुझे कागज भेजे हैं, जो 28 फरवरी 2015 को लोन मिला है 1,95,000 का। और उसी दिन उसी लोन खाते से 25,773 रुपए इन्होंने काटे हैं बीमा के नाम से। हाँ तो सर। हाँ, इसके बारे में सर हम लोगों ने ये ऐसा बहुत किसानों के साथ किया है बैंक ने। और हम लोगों ने इस बारे में शिकायत करी है, काफी ऊपर तक शिकायत करी है, लगातार शिकायत करते हुए आए हैं। और बैंक के खिलाफ, बैंक के अधिकारियों के खिलाफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो बीमा कंपनी है उसके अधिकारियों के खिलाफ यहाँ राजस्थान में एफआईआर भी दर्ज हुई थी। पर बैंक ने अपना रुतबा, या जो भी कहेंगे, मतलब अब उस पर अपन लोग क्या बात करें। तो वो एफआईआर अब फाइनली अभी बंद हो गई है, हम लोग देख रहे हैं उस पर प्रोटेस्ट वगैरह फाइल करेंगे, वो एक लंबी कहानी है। पर हाँ, ऐसा कंपनी आपके साथ नहीं, कई सैकड़ों किसानों के साथ कर चुकी है। और जब हम केस कोई हाईलाइट करते हैं, कंपनी उनको पैसा लौटा देती है। और कंपनी को लगता है कि उसने बहुत अच्छा काम कर लिया, कि जिनकी शिकायत आई पैसा लौटा दिया। पर पूरे राजस्थान में अगर हम देखेंगे तो आपके जैसे हजारों किसान हैं जिनके साथ इस तरह का फ्रॉड हुआ है। कंपनी ने जानबूझ के फ्रॉड किया है।
कंपनी के पास आपके जैसे किसानों का डेटा है, अगर कंपनी चाहे तो आप लोगों को पैसा लौटा सकती है और आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़े। पर कंपनी की तो सर गरीबों को क्यों हैरान करती है सर ये कंपनी? ऐसे तो गरीबों को मार डालेगी फिर सर। इनका तो कोई रास्ता ही नहीं निकलेगा। गरीबों का कौन है सर बेचारा फिर? बिल्कुल ठीक बात है। सर हम लोग जितनों की कोशिश कर पा रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं सर, अपने अपने स्तर पे मैं जितनी कोशिश कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ। पर अब हमारे ना न्याय व्यवस्था जो है वो उस तरह की है सर कि आप लोगों को सामने आना पड़ेगा, या तो आप लोग कोई एफआईआर दर्ज करवाओ या कोर्ट में जाके शिकायत दर्ज कराओ, तो कुछ हो। तो तो सर आप हम एफआई कोर्ट में दर्ज करावे, कहाँ हाँ। जाके करावे तो फिर रास्ता निकले सर? हम तो भी चारों तरफ से हैरान है, कहाँ जाए कहाँ? मेरे को ये बताओ। बैंक वालों ने भी ये हाथ ऊपर कर लिया, ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, हम क्या करें? हुँ। फिर तो कोई रास्ता ही नहीं है गरीबों के पीछे तो सर। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। अच्छा मेरे को एक चीज़ बताओ, आपने जब ये बीमा पॉलिसी इन्होंने करवाई होगी ना 2015 में, तो आपसे इन्होंने कोई हाँ फ़ोन सर। पे वगैरह कुछ बात करवाई थी क्या कहीं पर हेड ऑफिस में आप? नहीं सर, फोन से मेरी कोई बात नहीं हुई थी सर। आज तक यही बात हो रही है मेरे को। ये रट बात यही आती है, उन्होंने बताई फोन से बात हुई, मैं उनको यही बात कहते आ रहा हूँ कि मेरे से फोन से कोई बात नहीं हुई। पक्का आपको याद है? बिल्कुल पक्का याद है सर। मेरे को 5 साल से यही बात हो रही है, हमारे बातें यही होती जाती है कि आप पहले फोन से बात की है। मैंने इनको ये बताया भी मेरे फोन तो कोई बात नहीं हुई अभी तक इस अच्छा पॉलिसी के नाम से। एक चीज़ बताओ, आपकी जब ये बीमा पॉलिसी कर रहे थे, तो आपका फ़ोन अधिकारी ने लिया था क्या? बोले कि 2 मिनट मेरे को फ़ोन दो, और वो फिर आप बात करते-करते बाहर चले गए हों, ऐसा कुछ हुआ था क्या? याद सर है ऐसा ऐसा तो कुछ? मेरे को कोई नहीं सर, ऐसा कोई अंदाजा नहीं मेरे को। अच्छा, चलो ठीक है, क्योंकि एक्चुअली ये बीमा पॉलिसी 2015 में हुई है। अगर इन्होंने एक पीआईवीसी का प्रोसेस होता है जिसमें इनको कस्टमर से हेड ऑफिस में बात करवानी होती है। अब आप कह रहे हो कि हाँ हाँ। आपकी बात नहीं हुई है, आप ये कह रहे हो कि फ़ोन भी लेके नहीं गए थे। चलो ख़ैर, पर केसीसी लोन पर इन्होंने बीमा पॉलिसी करी है, ये अपने आप में अन्याय है, ये अपने आप में गलत है। अगर आपकी बात हुई है, नहीं हुई है, वो तो एक बे दूसरी बात हो जाती है। केसीसी लोन पर बीमा पॉलिसी करना किसान के ऊपर खुला अन्याय है। तो मैं आपकी बात सर अगर बिल्कुल पहुँचा। मेरी बात नहीं सर, अगर अगर 7 साल तक 25-25 हजार रुपए बढ़ते रहेंगे तो फिर लोन की जरूरत क्या सर? बिल्कुल सही कैसे बात है। लेने की जरूरत कहाँ पड़ती है सर? 1,95,000 का किसान लोन ले रहा है, 25-25 हज़ार रुपए उसको बोल रहे हैं 7 साल तक जमा करो, तो 25-25 हज़ार 7 साल तक हो गए, मतलब कि ये सवा लाख और पौने डेढ़ दो लाख, लाख होते हैं सर। 1,75,000 रुपए। हाँ सर। तो 1,95,000 का लोन लेगा ही क्यों? अगर वो 1,75,000 रुपए अगर जमा कर सकता होगा, 1,95,000 का लोन तो खड़ा है ही सही। 1,75,000 रुपए बीमा हाँ पॉलिसी में जमा करे, वाह! तो सर नहीं, अगर इतना पैसे अगर होते तो केसीसी क्यों लेवे सर? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। नहीं, उनको पता है सर कि आप नहीं भर सकते हो। उनको पता था पहले दिन, जो जो अधिकारी कर रहा था, उसको पता था पहले दिन कि वो आपके साथ चीटिंग कर रहा है। उसको पता था कि आप 25,000 रुपए साल के जमा नहीं करा पाओगे। उसको पता था कि आपका 25,000 रुपए ये डूब जाएगा। और ऐसा ये लोग केवल आपके साथ नहीं किए हैं, ये हज़ारों किसानों के साथ किए हैं। राजस्थान की बात करूँ तो, अगर इंडिया में बात करें तो आपके जैसे लाखों किसान होंगे जिनके साथ ऐसा हुआ है। पर ठीक है, अब कंपनी बड़ी है सर, तो हम लोग जितना हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जिन-जिन का हम लोग ला पाएँगे, हम लोग ज़रूर सामने लेकर आएँगे। और ये खुली चीटिंग है सर, ये साफ-साफ चीटिंग है। इसमें कोई दो राय नहीं है सर। सर हम पैसे के लिए बहुत हैरान है। सही बताऊं तो इतना हैरान है, कोई सीमा नहीं है आपको मैं बताऊं तो। हमारा खाली खेती के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है कि मजदूरी भी कर सके। इतना हैरान है हम लोग, सही बताऊं। ना मैं क्योंकि उन्होंने राकेश, मेरा जो बीमा किया था फसल बीमा के नाम से बताया था, तो वो राकेश गर्ग नाम था उसका लड़का। वो लड़का, उसको मैंने इतना भी बताया था कि देख भाई, अगर इसमें कोई घोटाला हो तो मेरे को पहले ही बताना। क्योंकि हुँ। मेरा फर्स्ट खाता खुला था बैंक के नाम से, वो हुँ, हुँ, केसीसी का हुँ। लोन खुला हुआ। ओके, तभी मेरा बैंक में खाता भी नहीं था सर। ओके, ओके। हाँ, तो बैंक के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं था। बिल्कुल सर, मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरा केसीसी लोन लिया उसी उसी समय मैं बैंक का गेट देखा था। मेरी जिंदगी में कभी बैंक नहीं देखी सर, सही बताऊं तो। नहीं, तेजुना जी, अभी ना थोड़ा-सा समय कम है, अपन लोग इसको क्लोज़ करेंगे, पर मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया। और ये समझ में आ चुका है कि आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया है बैंक के अधिकारियों ने। बैंक के अंदर बैठ कर के ये चीटिंग करी गई है। और हाँ सर। ये काफ़ी सीरियस मैटर है। मैं इसको बिल्कुल अधिकारियों तक पहुँचाऊँगा सर। थैंक यू। ठीक है सर। थैंक यू सर।